बॉलीवुड के सितारे जब स्क्रीन पे आते हैं तो हर बार एक नई चमक दमक के साथ आते हैं। इसके कारण ही उनके बारे में जानने समझने की अक्सर उत्सुकता हमारे मन में होती है। ऐसा ही कुछ होता है टीवी एंकर्स के साथ। टीवी एंकर्स प्रतिदिन टीवी स्क्रीन पे आते हैं, कई कई घंटे हमारे साथ बिताते हैं। उनका ग्लैमर एक बार उनके बारे में जानने को उत्सुक करता रहता है। अगर आपके मन में भी टीवी एंकर्स को लेकर कई सवाल उभरते हैं, जानना चाहते हैं उनकी लाइफ के बारे में और इसके साथ ही एक रहस्य रोमांच से भरी थ्रिलर नॉवेल पढ़ने की इच्छा रखते हैं, तो आज फिर मैं आपके लिए ही यह वीडियो लेके आई हूँ। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ शैली और आप हैं किताबें में। दोस्तों, आज मैं बात कर रही हूँ नैना की। संजीव पालीवाल का लिखा थ्रिलर उपन्यास है यह। आपने नाम जरूर सुना होगा। अगर थ्रिलर उपन्यास के शौकीन हैं तो यह किताब आपकी खुराक पूरी करेगी। संजीव खुद पेशे से टीवी पत्रकार ही हैं, तो टीवी की दुनिया के सारे तथ्य उन्हें बहुत अच्छे से मालूम है। उनका यह उपन्यास के रूप में पहला प्रयास है और इसमें वे बहुत सफल हुए हैं। पूरी तरीके से बांध के रखने वाली बहुत अच्छी स्टोरी लेके वे हमारे सामने आए हैं। नैना मर्डर मिस्ट्री है एक टीवी एंकर की। नैना वशिष्ठ नाम की टीवी एंकर है। इसकी नायिका, जिसकी मौत से शुरू होता है यह उपन्यास, और जैसे जैसे इस मर्डर मिस्ट्री की तहकीकात आगे बढ़ती जाती है, हमारे सामने नए नए रहस्य उजागर होते रहते हैं। एक सुबह अचानक से नैना का मर्डर हो जाता है। इंस्पेक्टर समीर इस केस की तहकीकात करते हैं और सबसे पहले जो दो नाम सामने आते हैं वो हैं गौरव और नवीन के। ये दोनों ही नैना के सहयोगी रहते हैं। ऑफिस में साथ में ये लोग काम कर रहे होते हैं और इंस्पेक्टर समीर को पता चलता है कि नैना का अफेयर इन दोनों से ही होता है। एक्चुअली दोनों से अफेयर नहीं होता है, नैना का अफेयर होता है गौरव से और नवीन सोच रहा होता है कि नैना तो मुझसे प्यार करती है। और कहानी में ट्विस्ट ये भी है कि नैना खुद सर्वेश से मैरिड है और एक बच्चे की माँ भी है, लेकिन सर्वेश के साथ उसकी पर्सनल लाइफ जो है वो काफी डिस्टर्ब रहती है और वो सर्वेश से अलग होना चाह रही होती है। हाई प्रोफाइल मर्डर मिस्ट्री है, हाई प्रोफाइल केस है, तो इसमें जो पात्र आए हैं, इसकी जो बुनावट है वो भी हाई प्रोफाइल केसों की तरह ही है। शुरू में इंस्पेक्टर समीर को लगता है कि नैना का मर्डर या तो सर्वेश ने किया होगा, क्योंकि नैना सर्वेश को छोड़ना चाह रही थी। उसी दिन उसने उसे अल्टीमेटम भी दिया था कि अब तुम मेरे घर से बाहर चले जाओ, अपने गृहस्थी खुद बसाओ, अपना जीवन खुद से जियो। दूसरी तरफ जस्ट एक दिन पहले ही गौरव को पता चलता है कि नैना तो उसे बस यूज कर रही थी। कोई रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा गहराई नहीं बची हुई थी, सच्चाई नहीं बची हुई थी। उधर नवीन को भी सेम यही बात पता चल जाती है और वो काफी गुस्से में रहता है, बहुत दुखी भी रहता है। वो एक्चुअली वह गुस्से से ज्यादा दुख में रहता है। नैना से वह काफी प्यार करने लगा था और नैना की सच्चाई जान के उसे बहुत दुख होता है। फिर इंस्पेक्टर समीर को यह भी पता चलता है कि नैना जिन केसों को देख रही थी, जिन बीट की स्टोरी कवर कर रही थी, वहाँ पे राजनेता, कुछ और बड़े नाम सभी जो है उसकी जिंदगी में थे और सिचुएशन ऐसी थी कि कहीं न कहीं उन सभी का रोल हो सकता था नैना के मर्डर में। तो आखिर नैना को किसने मारा? यह गुत्थी इतनी आसानी से नहीं सुलझेगी। इसके लिए पूरा नॉवेल पढ़ना पड़ेगा। पूरे नॉवेल में उत्सुकता बनी रहती है और आप बिल्कुल भी गेस नहीं कर पाते हैं कि नैना का मर्डर आखिर हुआ क्यों था और उसे किसने मारा था। इसके अलावा चूंकि टीवी एंकर की बात है तो बहुत सारे लोग इसलिए भी इस उपन्यास को हाथ में लेते हैं कि कहीं न कहीं इसमें टीवी के पर्दे की पीछे की काली स्याह दुनिया के बारे में पता चलेगा। पर अगर सिर्फ इस लिहाज से इस किताब को उठा रहे हैं तो थोड़ी सी निराशा आपको हाथ लगेगी, क्योंकि टीवी के पीछे की जो दुनिया है वो बहुत ज्यादा उभर के सामने नहीं आई है। मेन कथा नैना की है और उसकी मर्डर मिस्ट्री की ही है, तो सहायक कथा के रूप में छोटी छोटी जानकारियां जो है वो आपको इसमें मिलती हैं, पर डिटेल बहुत कुछ नहीं पता चलता है। लेकिन हाँ, इतना पता चल जाता है कि वहाँ भी कंपटीशन बहुत ज्यादा है और एक दूसरे को पीछे छोड़ने के लिए, एक दूसरे की टांग खींचने के लिए लोग किसी भी हद तक गुजरने के लिए तैयार रहते हैं। टीवी पे बात कर रही एंकर जितनी मॉडर्न दिखती हैं, एक्चुअल में
जो टीवी की दुनिया है वहाँ इतनी अधिक समानता आज भी नहीं है। महिला पुरुष के बीच में भेदभाव वहाँ भी देखे जाते हैं। महिलाओं को उनके काम से अधिक दूसरी चीज़ों के लिए ज़्यादा जाना जाता है। महिलाओं के स्ट्रगल काफ़ी अधिक होते हैं। इतना तो इस उपन्यास को पढ़ के आपको पता चल ही जाएगा। अगर आप सुरेंद्र मोहन पाठक या वेद प्रकाश वैदिक आदि को पढ़ने के आदी रहे हैं तो संजीव को पढ़ के यानी कि नैना को पढ़ के यह बिल्कुल नहीं लगेगा कि यह किसी नए लेखक की रचना है। पूरी तरीके से उत्सुकता आपकी पेज दर पेज बरकरार रहेगी और मर्डर की जो गुत्थी है वो तो अंत में ही सुलझेगी। इससे पहले आप इसे सुलझाने में सफल नहीं हो पाएंगे। किसी थ्रिलर उपन्यास की सफलता का यही राज भी है और संजीव इसमें पूरी तरीके से सफल हुए हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करना बिल्कुल न भूलें। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर अगले किताब के साथ। बाय बाय।